The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Believe in yourself and you will see miraculous results. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel, and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently, and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बात की थी फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर कंटिन्यूअस की, और उनके भी पहले वीडियो लेक्चर्स में हम ये बात कर चुके हैं कौन सी, प्रेजेंट के चारों फॉर्म्स की और पास्ट के चारों फॉर्म्स की। आज हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आइए जानते हैं इसकी पहचान क्या है। खाया होगा, पिया होगा, सोया होगा, चुका होगा, काम हो चुका होगा, ऐसे वाक्यों में हम लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने खाना खा लिया होगा, वो आ गए होंगे, लोग घूम चुके होंगे। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स। सबसे पहले बात आती है अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं और कोई प्रश्न नहीं आता है। इसका देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में हमारे देखा था कि जब फ्यूचर कंटिन्यूअस था तो विल बी और उनके साथ आईएनजी था। यहां पर हमारे साथ है विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने खाना खा लिया होगा, राम विल हैव ईटन फूड। ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ईटन, दैट इज व्हाई राम विल हैव ईटन फूड। अब बात करते हैं नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नहीं आता है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि विल और हैव के बीच में आएगा नॉट। सो कीप दिस इन माइंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम ने खाना नहीं खाया होगा, राम विल नॉट हैव ईटन फूड। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो WH फैमिली वर्ड, देन विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या राम ने खाना खा लिया होगा स्टार्ट हुआ क्या से, तो क्या राम ने खाना खा लिया होगा। विल राम हैव ईटन फूड और क्वेश्चन मार्क। विल राम हैव ईटन फूड। नेक्स्ट, राम ने क्या खाया होगा। What will राम हैव ईटन। यहां पर शुरुआत में लगा था क्या, तो हमने स्टार्ट किया विल से। अब ये जो हमारा प्रश्न वाला शब्द है ये गया वाक्य के अंदर, यानी कि राम ने क्या खाया होगा, तो हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया व्हाट से। What will राम हैव ईटन। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स और इन रूल्स का एप्लीकेशन। ये रहे हमारे सेंटेंसेस, उनका ट्रांसलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स। राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन, गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो सो गई होगी या सो चुकी होगी। शी विल हैव स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राम नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन। इसी का हमने नेगेटिव बनाया, राम विल नॉट हैव गॉन। क्या वो खेल चुका होगा। विल ही हैव प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। वो क्या खेल चुका होगा। What will he have played? आई होप कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको परफेक्टली समझ में आ चुका है। इफ नॉट, वॉच दिस वीडियो वंस अगेन, वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि हमने कई सारे ग्रामर के रूल्स वहां पर डिस्कस कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
See you in the next video with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.